खुशी, अगर आप खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो खुशी कहीं नहीं है। जो लोग ये कहते हैं कि अरे जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ है, मेरे भाई सोचो, अपनी फील्ड से रिलेटेड जो फील्ड है उसे बहुत आगे ले जाओ, बहुत तरक्की करो, सोचो, दिमाग लगाओ। कदली सीप भुजंग मुख स्वाति एक गुंती, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। बहुत अच्छी बात है, ठुमके लगाना गलत नहीं है, लेकिन मेरी जो अप्रोच है, मेरे जो संस्कार है वो हमें पसंद नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो फिर दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो क्या होगा, हम सोचने लगेंगे कल ये लड़की आई इसे भगा देंगे। अब जो हम काम क्या करने जा रहे थे, मतलब कंटेंट रेडी कर रहे थे, अब हम उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं और उस लड़की का मेरे जीवन से कोई ताल्लुक भी नहीं। रक्षाबंधन की भी 3 दिन की छुट्टी थी, हमने सोचा था कि हम बहुत सारा कंटेंट बना लेंगे, क्यों कंटेंट पे फोकस था, लेकिन हुआ क्या, बहुत सारी स्पेसीज हैं, उनमें से सिर्फ एक मनुष्य है जो सही से सोच पा रहा। आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर होने वाली है। किसी ने आपसे कुछ कह दिया, अब आप सोच रहे हो कि उसने हमसे ऐसा क्यों कह दिया। ठीक है, आपने अपने दोस्त को कुछ रुपए दिए, कुछ अच्छा सा गिफ्ट दिया, जब आपका बर्थडे आया उसने गिफ्ट नहीं दिया। अब आप ये सोच रहे हो बैठ के कि यार मेरे तो रुपए फालतू में चले गए, हमने रुपए दिए थे उसने हमें नहीं दिए, हमने गिफ्ट दिया था उसने हमें गिफ्ट नहीं दिया, नहीं अब हम दोस्ती तोड़ देंगे। मम्मी भी बोली हम तो तुमसे कहते हैं फालतू पैसे मत खर्च किया करो। इसे अगर आराम से समझे मेरे भाई, तो क्या आप दोस्ती इसी वजह से करते हो, क्या आप इस वजह से दोस्त बना रहे हो कि आप उसे फिर देख क्यों रहे हो मेरे भाई, फिर तो ये बदला हो गया ना। तो इस तरीके के बहुत सारे विचार, यार मेहनत तो हमने की है, मेरा दोस्त कॉपी मांग के ले जाएगा, वो सब लिख लेगा, उसे भी नंबर मिल जाएंगे, और ऐसी बहुत सारी चीजें आप सोचते रहते हो, परेशान होते रहते हो, और इसी को शायद कहा जाता है ओवर थिंकिंग। मेरे भाई आज की वीडियो बहुत डिटेल है, डेली आपको 1 बजे बहुत ध्यान से समझना मेरे भाई, इस पूरी वीडियो को देखना। देखिए पढ़ा तो हम रहे हैं, बहुत कुछ पढ़ा रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट लाइफ से रिलेटेड बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जिनसे आप बहुत परेशान हैं, और हम उन परेशानियों से गुजर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं बहुत सारी तरीके से मेरे भाई। तो इस वीडियो को आप पूरा देखना, हो सके तो 10 डेज तक डेली 1 बजे वीडियो आएगी। जो भी आपकी दिक्कतें हैं उन्हें भी आप कॉमेंट कर सकते हो, जिसका अच्छा कॉमेंट होगा उस टॉपिक को हम पिक कर लेंगे मेरे भाई। देखो बहुत ध्यान से समझना इस पूरी वीडियो को। देखो भाई, सबसे पहले तो हम लोग की जो आज का टॉपिक है वो है ओवर थिंकिंग। सर जी ओवर थिंकिंग से कैसे बचें, लोगों का क्वेश्चन ये है, लेकिन पहले तो इसे समझना पड़ेगा। ओवर थिंकिंग में मेरे भाई 2 वर्ड हैं, एक तो ओवर है और एक थिंकिंग है, और दोनों ही वर्ड बहुत अच्छे हैं। कुछ लोग कह देंगे सर जी ओवर की दिक्कत है, थिंकिंग तक तो ठीक है, लेकिन मेरे भाई अगर ओवर थिंकिंग, जैसे आज से 100 साल पहले कोई कह देता कि एक कोई टीचर होगा, ऐसे कोई फोन होगा, उस पर बैठ के वीडियो देख रहा होगा बैठे हुए, पीछे कैसे डिजिटल बोर्ड होगा, कोई सोचेगा मेरे भाई? कभी कोई नहीं सोचता होगा तो क्या बातें कर रहा हो यार, आदमी पागल बताने लगता आपको। तो कभी अगर कोई व्यक्ति रहा होगा, उसने सोचा होगा मेरे भाई कि कुछ ऐसा हो सकता, कुछ अलग सोचा, कुछ बड़ा सोचा, तभी तो ये हो पाया ना। यानी ओवर थिंकिंग भी एक हद तक सही है, एक हद तक गलत है। तो इस पूरे सेशन में हम लोग बहुत डीप में जाने की कोशिश करेंगे कि ये रियलिटी है क्या और कहां पर आप फंस रहे हो, अपने अनुभव से बताएंगे। कोई बैकहैंड में बहुत बड़ी रिसर्च नहीं करी है, लेकिन जो मेरा अनुभव रहा है, बिल्कुल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको बताएंगे क्या होता है मेरे भाई। तो सर जी ओवर ठीक है, क्या थिंकिंग गड़बड़ है? मेरे भाई थिंकिंग तो अगर आप ऐसे समझ लो, जितने भी लगभग कितने 1 लाख करोड़ स्पेसीज हैं, ठीक है, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है। और हम लोगों का जो हिंदू धर्म है उसमें भी माना जाता है 84 लाख योनियां हैं, अलग अलग धर्मों में अलग अलग तरीके से माना जाता है। यानी बहुत सारी स्पेसीज हैं, उनमें से सिर्फ एक मनुष्य है जो सही से सोच पा रहा है, सही से थिंकिंग कर पा रहा है, और इसी वजह से उसने बाकी सारी स्पेसीज को दुखी कर रखा है। तो आप अगर ये कह दोगे कि थिंकिंग बेकार है, सोचना ही बंद कर दो, तो ये भी कहीं ना कहीं गलत है, फिर तो डेवलपमेंट ही रुक जाएगा, सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। तो अब ये है क्या, समस्या क्या है, इसे ध्यान से समझिएगा मेरे भाई। थिंकिंग 2 तरीके की हो सकती है, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव थिंकिंग। अगर थिंकिंग पॉजिटिव है तब भी थोड़ी सी दिक्कत है, आराम से समझिएगा, यहां पे डिटेल में समझाएंगे हम आपको। अगर थिंकिंग पॉजिटिव है मेरे भाई, तब 2 बातें हो सकती हैं। एक वो थिंकिंग हो सकती है रियलिटी से रिलेटेड। अब ये रियलिटी क्या है मेरे भाई, हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या है। रियलिटी क्या है, जैसे बाई चांस हम हैं, ठीक है, हमने आज से लगभग 12 साल पहले पढ़ाना स्टार्ट किया। फिर क्या हुआ, हमें ऐसा लगा, हमने हमेशा एक सपना देखा, हमने सुन रखा था कि कहीं कोई बाहर कोई कोटा, कानपुर ऐसे करके लोग पढ़ाते हैं जहां पे 300, 400, 1000, 1500 लोग बैठते हैं। तो हमने उस समय ऐसे ही, मतलब जब हमने सुना तो हमने कहा यार अभी मेरे पास भले ही एक बच्चा है, लेकिन ऐसा टाइम आएगा हम भी मतलब ऐसा कुछ बनाएंगे जहां पे 200, 300, 400 बैठ पाए। ये आज से 12 साल पहले हमने सोचा। अब आपका तो ये तो आपने बहुत ओवर सोच लिया कि अगर एक बच्चा था इतना बड़ा सोच लिया। मेरे भाई अब यहां पर 2 बातें आ गई, एक बेस्ड ऑन रियलिटी। रियलिटी क्या आप जो सोच रहे हो वो जरूरी है। जरूरी कैसे हो सकता है, जैसे हम आपको बताते हैं, आपके घर में खाना खाने को नहीं है,
आप बहुत परेशान हो, आपको लग रहा, तो अब आप कह रहे हो कि यार हम खाने के बारे में नहीं सोचेंगे। क्यों नहीं सोचोगे भाई? नहीं सोचोगे तब पागल हो, आपको सोचना पड़ेगा। भूख लगेगी तो और कुछ समझ में ही नहीं आएगा मेरे भाई, फिर सोचना ही पड़ेगा। जैसे कई बार ऐसा मेरे साथ में होता, हम अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं। जैसे रक्षाबंधन की भी 3 दिन की छुट्टी थी, हमने सोचा था कि हम बहुत सारा कंटेंट बना लेंगे, क्यों कंटेंट पे फोकस था। लेकिन हुआ क्या, बैंक से हमें थोड़ा सा काम था और 3 दिन तक हम बैंक जब भटक रहे थे तो वो जो काम था सिर्फ उसी पर फोकस था और कुछ दिमाग में आया ही नहीं कि हम सो लें, लेट लें, छुट्टी है, ये कर लें। क्यों? क्योंकि उस समय गोल बिल्कुल क्लियर था। तो उसी तरीके से हुआ क्या, फिर एक बच्चा हुआ, फिर हमने थोड़ी सी जगह बढ़ाई। ध्यान से समझते रहना यहाँ पे क्या हो रहा है। थोड़ी सी हमने जगह बढ़ाई, 35 लोगों के बैठने की जगह हो गई। फिर इस तरीके से बढ़ाते बढ़ाते अभी यहाँ पे लगभग 300 लोगों के, 200 लोगों के तो आराम से बैठने की जगह है। और अभी हमारी प्लानिंग है जहाँ पे 600 लोग बैठ पाए एक बार में। तो क्या ये ओवर थिंकिंग है? नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हम बी डिकेडियन, हमारा जो गोल है, जो निश है, वो क्लियर है। हमें क्या करना है, हमें बी डिकेडियन को एक बहुत बड़ा ब्रांड बनाना है, ताकि बहुत सारे बच्चों की शाहजहांपुर में, जिसे शाहजहांपुर को लोग कहते हैं हम जानते नहीं है, यहाँ पे रह के हेल्प हो सके। हॉस्टल बनाने की प्लानिंग कर रहा है ताकि लोग बाहर से आके यहाँ पढ़ें तो लोग कहें कि यार हम शाहजहांपुर में जाके पढ़ रहे हैं। तो ये क्या है, ये मेरी नीड है, मेरा जरूरत है यार। मेरी खाना क्या है, आपकी नीड है। पानी क्या, आपकी नीड है। और अगर इनके बारे में आप सोच रहे हो तो मेरे भाई ये ओवर थिंकिंग नहीं है, ये क्या है, ये रियलिटी है कि आपको मेरे भाई वो चीजें तो पूरी करनी ही पड़ेंगी। अगर बाई चांस जैसे यहां पर बहुत गर्मी है, ठीक है, अब हम इस गर्मी में क्या करें, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा आपको। बहुत आराम से समझो, इस वीडियो को डीप में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे यहाँ पे बहुत गर्मी होती है, जब ये वीडियो बनती है लगभग 200-300 500 वाट ये जलता है। जलने के बाद में इतना आसान नहीं है मेरे भाई, बहुत गर्मी लगती है। और एक क्लास हो, चलो बना के चले जाओ, 10-10 क्लासेस हम लगातार बनाते हैं, उसका चुपचाप बैठ जाते हैं। तो अब हम क्या कहते हैं, हम सोचने लगे यार हम तो पागल हो जाएंगे, हम नहीं कर पाएंगे। नहीं, इसका प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या, हम यहाँ पे एसी लगी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे पास टाइम की दिक्कत है, प्लस कुछ और चीजें इस वजह से लगी है यहाँ पर। लेकिन हमें इतना कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम 15 मिनट की वीडियो बनाने आते हैं, जब तक हम उसे चलाएंगे, चालू करेंगे, सारी चीजें होंगी, तब तक मेरी वीडियो खत्म हो जाएगी। तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है। तो अब यहाँ पे प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है कि हमें सोचना ही नहीं है मेरे भाई। क्यों? क्योंकि हमें काम, मेरा मेन फोकस क्या है, मेरा मेन फोकस यहाँ पर यह कि हमें जाना और वीडियो बनाना है। तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि गर्मी है या नहीं है। अमिताभ बच्चन टाइप लोग एक बार एक कंबल अंबल ओढ़ के बैठे हुए थे, बड़ा गर्मी थी। अनुपम खेर नए हीरो बने थे, उनके पास गए, उनसे बोले आपको गर्मी नहीं लगती, गर्मी नहीं लग रही क्या? तो बोले हमें सोचते हैं तो गर्मी लगती है, नहीं सोचते नहीं। क्योंकि अगर काम करना है तो आपको उस समय फिर और कोई थॉट दिमाग में आएगा ही नहीं। ये रियलिटी है। अब इल्यूजन क्या हो सकता है, पॉजिटिव इल्यूजन भी हो सकता है। पॉजिटिव सोचने लगे कि हम क्या करेंगे, हम यहां से पॉजिटिव सोच रहे हैं, हम यहां से निकलेंगे और रास्ते में हमें क्या है, 100 ईंटें सोने की पड़ी हुई मिल जाएंगी। क्या ये मिल सकती हैं? क्या ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है? क्योंकि सोने की ईंटें तो शायद शाहजहांपुर में आप खरीदने निकलोगे तब ढूंढनी मुश्किल हो जाएंगी 100। ये रियलिटी है भाई। अब कोई इतना सोना वोना लेके नहीं बैठता है छोटी छोटी दुकानों पे। तो अगर आप नॉर्मली लेने जाओगे तो शायद ईंटें ढूंढनी मुश्किल हो जाए, ऑर्डर करके बनवानी। और आप क्या इल्यूजन क्या क्रिएट कर रहा हो कि मेरे भाई हम जाएंगे और हमें 100 ईंटें पड़ी हुई मिल जाएंगी। क्या ये रियलिटी है? नहीं, ये आपका इल्यूजन है और ये इल्यूजन गलत है मेरे भाई। अभी समझाएंगे आपको करना क्या है, ध्यान से समझो। उसके बाद एक तो निगेटिव। अब निगेटिव क्या हो सकता है? निगेटिव का मतलब किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कह दिया, अब आप सोच रहे हो मेरे भाई कि आज से इससे दोस्ती खत्म। दोस्ती नहीं, दोस्ती नहीं यार, ऐसा करते हैं, नहीं मेरी बेइज्जती बहुत कर दी, इसने सबके सामने क्यों कह दिया, नहीं यार बंदूक लेके जाते हैं उड़ा देते हैं, ऐसे उल्टे सीधे दिमाग विचार में। ये निगेटिव थिंकिंग है मेरे भाई। अब यहाँ पर करना क्या है, पहले तो हम कुछ बहुत बड़े एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे। देखो भाई, जैसे होता क्या, ये सारी चीज़ें मेरे साथ भी होती, पहले तो बहुत होती थी, अब कम होती हैं। जैसे कभी कभी मेरी मम्मी हमसे कहती हैं कि तुमने उस व्यक्ति के साथ इतने रुपए खर्च कर दिए, तुमने उस व्यक्ति के साथ में ये कर दिया, तुमने उसके साथ ये कर दिया, कभी तुमने सोचा कि वो तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा। अब ऐसे टाइम पे हमें कभी कभी गुस्सा आ जाती है, हम कहते देखो हमसे औरतों वाली बातें मत किया करो, कोई रियलिटी बता रहा। हालांकि हम किसी की, अब यहाँ पर हम औरतों को बिल्कुल टारगेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एक दिक्कत है। क्यों? क्योंकि जब वो बैठी हुई हैं तो वो खाली टाइम में सोच रही हैं कि हमारे लड़के का पैसा यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है। क्यों? और हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? वो ध्यान से समझिए, हम क्यों नहीं सोच पा रहे हैं? क्योंकि हम बिजी हैं और कामों को करने में, मेरे पास कुछ और प्रोडक्टिव करने को है। तो ऐसे थॉट्स कब आएंगे? जैसे हमने आपको बताया था केमिस्ट्री में भी एक होता है लोन पेयर, एक बॉन्ड पेयर होता है। बॉन्ड पेयर वाला तो बॉन्डेड है, लेकिन जो लोन पेयर है, जो खाली आदमी है, वो खुरापात करेगा हमेशा। तो उसी तरीके से आपको यह समझना पड़ेगा कि जो निगेटिव थिंकिंग आ भी रही है वो क्यों आ रही है, क्योंकि आपके पास शायद कुछ प्रोडक्टिव करने के लिए नहीं है। ये एक रियलिटी है मेरे भाई। तो सबसे पहले तुमने यहां पे लिख दिया है कि कुछ करो मेरे भाई,
अगर आप कुछ कर रहे हो, कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो, तो आप कभी नेगेटिव सोचोगे ही नहीं। जैसे क्यों? क्योंकि आपका जो गोल है, जो निश है, हमने वही कहा। यहां पे हमने क्या कहा मेरे भाई, निश जो आपका निश है उसे छोटा कोर निश लेके आओ, बिल्कुल छोटा करते चले आओ, नैरो करते चले आओ उसे। उससे होगा क्या पता? उससे ये होगा आप बिल्कुल क्लियर माइंड हो जाओगे, दिमाग में कोई दिक्कत नहीं। बोले क्या कर, जैसे हमसे अगर इस समय कोई पूछे कि आपको क्या करना है, तो हम बिल्कुल क्लियर हैं कि जब तक मेरी एज 35 साल होगी, जो कि अभी 6-7 साल बचे हुए हैं, तब तक हम इतना बड़ा एक एम्पायर बनाना चाहते हैं बी डिकेडियन का, कि इसका कॉलेज हो, इसके रेस्टोरेंट्स हो, सारी चीजें हो। अब कुछ लोग कहेंगे सर जी ये ओवर थिंकिंग नहीं है तो क्या है? अरे भाई बी डिकेडियन जब तक बड़ा नहीं बनेगा हम लोगों की मदद कैसे करेंगे? तो हमारे पास सिर्फ एक ही काम है, हमें बी डिकेडियन से रिलेटेड जो भी करना है वो करना है, बात खत्म है। तो अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है, हम लगभग 18-20 घंटे तो यहीं रहते हैं, तो अब मेरे पास इतना टाइम ही नहीं कि ओवर थिंकिंग तो छोड़ो, कुछ हम अलग थिंकिंग भी करें। वही थिंकिंग दिमाग में आती है कि अब हम क्या कर सकते हैं, बोले इससे रिलेटेड हम ये कर सकते हैं, फिर इससे रिलेटेड ये कर सकते हैं, अब हम ये बना सकते हैं, अब हम ये बना सकते हैं। तो सारी चीजें मेरी कैसी चल रही हैं? सिस्टमेटिक ढंग से चल रही हैं। लेकिन ये इतना आसान नहीं है मेरे भाई। यहां पर देखो, जब भी कभी आप ऐसा नहीं, कभी गलत सिचुएशन में चले गए हो, तो वहां पर बाहर निकलने में टाइम तो लगेगा और बहुत बड़ा बलिदान देना पड़ेगा। अब जैसे हमसे कोई कहते सर जी आप इतने पॉजिटिव रहते हो, सारी चीजें कर लेते हो, दुखी नहीं होते हो, क्यों? हम आपको बताते हैं रियलिटी क्या। देखो भाई, सबसे पहले सोशल मीडिया से हम बहुत दूर रहते हैं। कुछ लोग कहेंगे सर जी क्या बात कर रहे हो, वीडियो तो आप इसी पर डाल रहे हो। भाई फेसबुक हम नहीं चलाते नहीं है, पोस्ट करके कोई गाली भी बक रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है। इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर देते, उसका देखने भी नहीं जाते हैं। हाँ, रिप्लाई कभी कभी बच्चे आजकल करते हैं, बी डिकेडियन को फॉलो करना अगर आप चाहो तो हम रिप्लाई कर देते हैं वहां पे, बाकी कुछ नहीं। किसी का भी व्हाट्सएप पे हम स्टेटस नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि दिक्कत क्या है, अब हमारा डायरेक्शन क्या है, हम चाहते हैं एजुकेशन को चमकाना। अब हमारे यहाँ कोई पढ़ने आई लड़की वहां पे ठुमके लगा रही है, बहुत अच्छी बात है, ठुमके लगाना गलत नहीं है, लेकिन मेरी जो अप्रोच है, मेरे जो संस्कार है वो हमें पसंद नहीं है। अब अगर हम देखेंगे तो फिर ना दिमाग खराब होगा, दिमाग खराब होगा तो क्या होगा, हम सोचने लगेंगे कल ये लड़की आई इसे भगा देंगे। अब जो हम काम क्या करने जा रहे थे, मतलब कंटेंट रेडी कर रहे थे, अब हम उस लड़की के बारे में सोच रहे हैं और उस लड़की का मेरे जीवन से कोई ताल्लुक भी नहीं है। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि आपको थोड़ा सा पहले तो आइसोलेट होना पड़ेगा और कुछ करना पड़ेगा। कुछ करने का मतलब एक विजन सेट करना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें चीजें करनी है और कैसे हमें आगे बढ़ना है। जब आपके पास एक विजन होगा, एक गोल होगा, तो ये सब चीजें मेरे भाई कतई किनारे हो जाएंगी। ओवर थिंकिंग और ये थिंकिंग, इन सब के बारे में दिमाग में कुछ आएगा ही नहीं। आपको सिर्फ इतना लगेगा हमें काम करना है, काम करना है, काम करना और काम करते रहना है मेरे भाई। उसके अलावा कुछ चीजें, जैसे एक बहुत बड़ी दिक्कत हमने आप लिख दिया, प्रॉब्लम सॉल्व कर लो भाई। प्रॉब्लम सॉल्व करना कैसा होता है हम आपको समझाते हैं। जैसे हुआ, अब हम ऐसा कर रहे हैं, हम खुद भी जो चीजें फॉलो करते हैं वो आपको बताते हैं मेरे भाई। हम करते हैं ऐसा, जैसे कभी कभी मान लिया हमारी छोटी वाली बहन है, अब वो गुस्सा हो गई, तो हम ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, हम उनके पास जाते हैं, जाके रोने लगते हैं। अगर हमें खुद लग रहा हो तो रो लो ना, क्या दिक्कत है यार उसमें, थोड़ा सा मन हल्का हो जाएगा। चिल्लाना है चिल्ला लो, किसी को सुनाना सुना लो, दिल में मत रखो। बार बार सोचोगे तो क्या होगा उससे मेरे भाई। तो आपने क्या कि हम उसके पास चले जाते हैं, हम कहते हैं बताओ क्या करें। कभी कभी रोने लगते हैं, कुछ हो जाता है तो सब लोग फिर इमोशनल हो लेते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं और फिर बात खत्म हो जाती है वहीं पर, सब लोग फिर खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति ने आपसे कुछ कह दिया है, कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है, तो सॉल्व कर लो ना उसे। दिल में रखने से क्या होगा, कई बार ऐसा लगता है सामने वाला बुरा मान जाएगा, नहीं मानेगा भाई, और मान जाएगा तो वो व्यक्ति आपका है नहीं, उसे भी अपने सर्किल से बाहर करो, सीधी सी बात है। मेरा सर्किल बहुत क्लोज है, क्लोज सर्किल का मतलब मेरे सर्किल में 8-10 लोग हैं, वो ऐसे लोग हैं, कनेक्टेड बहुत लोग हैं, जानते बहुत लोग हैं, जाते नमस्ते बहुत लोग करते हैं, लेकिन जिनसे मेरी बातचीत होती है वो शायद 2-3, और उन 2-3 लोगों को पता है कि ये किस टाइप के व्यक्ति हैं, तो वो कोई इधर उधर की बात हमें नहीं बताते हैं। वो हम जो जितनी उनसे हम बात करते हैं नॉर्मली 1 to 1 वो बातचीत होती है। कोई प्रोजेक्ट है, कोई डिस्कशन है, केवल उस पर डिस्कशन करते हैं। दुनियादारी से हमें कोई मतलब नहीं रहता है। जो लोग मेरे साथ में रहते हैं उनसे आप बात कर लीजिएगा, कोई मतलब नहीं। जैसे एक वकील साहब हैं, दिवाकर मामा, उनसे मेरी बातचीत होती है और जब भी कभी हमें लगता है तो हम उनके पास चले जाते हैं। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है मेरे भाई, किसी के साथ बात कर लो, ठीक है, आपकी शादी हो गई है, अपनी बीवी के साथ बात कर सकते हो, उसी से दिक्कत है तब भी उसी से बात कर लो, उसे समझाओ, मुस्कुराओ, क्या दिक्कत है भाई, कोई समस्या हो रही है, हम कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। ये पहला स्टेप होता है। जब आप समझाओगे सामने वाला समझता है। आपने 12th क्लास में पढ़ा है, प्रेम की भाषा शब्द रहित है। प्रेम से दुनिया समझती है, लड़ाई झगड़ा निगेटिविटी से कुछ नहीं रखा हुआ मेरे भाई इन सब चीजों में। तो आप किसी से मतलब किसी व्यक्ति से समस्या है, प्लस एक और चीज है, यस नो कहना सीखो। जैसे एक लड़की ने हमसे पूछा था, कमेंट करे वो लड़की अगर देख रही हो, कि हम बहुत मेहनत से नोट्स बना
बनाते हैं, मेरी सहेली मांग लेती है, मेरा देने का मन नहीं करता। मेरे भाई यस या नो कहना सीखो जिंदगी में। ये हमने लिख दिया है यस या नो। हाँ अगर दोस्त हैं तो दे रहे हैं, फिर ये नहीं सोचना है कि हमने बनाया है, मेहनत से बनाए हैं, मेरे पैसे गए, अब इसने वापस क्यों नहीं किया, ये फिर नहीं सोचना भाई, क्योंकि अब वो दोस्त है। और अगर दोस्त नहीं है तो भैया हम नोट्स नहीं दे पाएंगे, बात खत्म हो गई, इतना ही है, यस या नो। इतना नहीं सोचना है कि नोट्स दे दिए हैं, अब वो कॉपी कर लेगी, अब मेरी मेहनत चली गई, अब उसने क्या किया, अब की बार नहीं देंगे। अच्छा इस बार दे दिया कोई बात नहीं, अब की बार मांगेगी तो मना कर देंगे। लेकिन यार मना कर देंगे तो यार सहेली नहीं रह जाएगी, फिर वो बात टूट, तो सहेली है कहां वो, अगर इतना सब सोच रहे हो तो यस या नो, दो में से एक ऑप्शन चुनना पड़ेगा मेरे भाई। कभी कभी जिंदगी मल्टीपल चॉइस भी जीनी पड़ती है भाई, कभी कभी जिंदगी जो है ट्रू फॉल्स वाली भी जीनी पड़ती, कभी कभी वन वर्ड जिंदगी भी हो जाती है कि चुनना ही है, उसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। तो आपको सिचुएशन को समझना पड़ेगा, और वो तब समझ पाओगे जब आपका खुद का एक पॉजिटिव माइंडसेट होगा। अब अगर आप सारी चीजें देखते रहते हो, वही इंस्टाग्राम देख रहे हो, ये सारी चीजें इधर भटक रहे हो, गोल कुछ है नहीं, खाली बैठे हुए हो, वही आंटी जी वायरल हो गई थी, गलत है भाई वो भी, लेकिन रियलिटी है गोल कुछ है नहीं, खाली बैठे हुए हो, परेशान बहुत ज्यादा हो, तो क्या करोगे भाई। तो रियलिटी मेरे भाई यही है कि आपको एक पॉजिटिव माइंड सेट लेना पड़ेगा, और यहां पर क्या होगा, कुछ करना पड़ेगा भाई सबसे पहले। और हम अपना एक्सपीरियंस बता रहे हैं, मेरे पास इतना काम है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे भाई। जैसे अगर हमारे घर वाले भी कभी कभी अगर घर में कुछ आपस में बोल चाल हो जाए, तो मेरे लिए घर वाले भी कभी कभी ऐसे हो जाते हैं, जो मेरी फैमिली है उसे छोड़ के, हम मम्मी, दो छोटी बहनें और नाना, इन लोगों को छोड़ के, वो मेरी मतलब वो मेरी प्राइवेट फैमिली है एक तरीके से, तो उसकी बात नहीं कर रहा। उसके अलावा अगर कोई मेरा परिवार भी है तो मेरे लिए वैसा ही है जैसे मोहल्ला वाला। क्यों? क्योंकि एक रियलिटी मेरे भाई ये है कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो हम घर पे नहीं पहुंच पाते, तो हम उन लोगों के बारे में क्यों ही सोचेंगे, तो नहीं सोचना है भाई। उसके अलावा चेंज योर एनवायरनमेंट, ये वही बात हम कह रहे हैं कि अपने एनवायरनमेंट को चेंज करना पड़ेगा। एनवायरनमेंट क्या, जैसे हमारा एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें, क्या एनवायरनमेंट है, कोई एनवायरनमेंट नहीं है, चारों तरफ सिर्फ यहाँ पे बहुत सारी कॉपियां पड़ी हैं, घर जाएंगे वहां पे भी बहुत सारी कॉपियां, नोट्स, किताबें पड़ी होंगी। फोन में मेरे हमने उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब कर रखा जो ऐसी कुछ नॉलेज हमारे दिमाग को बूस्ट कर पाए। पूरा मेरा माहौल वैसा ही है, जैसी संगत, कहते कदली सीप भुजंग मुख, स्वाति एक गुण तीन। जो स्वाति नक्षत्र में गिरी हुई बूंद होती है, वो मेरे भाई नक्षत्र एक ही है लेकिन गुण तीन होते हैं। कैसे? अगर भैया कदली मतलब केले में गिरती है तो कपूर बन जाती है, सीप में गिरती तो मोती बन जाती है, और भुजंग यानी सांप के मुंह में गिरती तो जहर बन जाती है। तो जैसी संगत बैठी है वैसो ही फल दीन मेरे भाई। तो अगर आपको संगत अपनी अच्छी है, फल अच्छा चाहिए, तो आपको संगत यानी एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ेगा। उन्हीं लोगों को सब्सक्राइब करो, उन्हीं लोगों, थोड़ी दिक्कत, हमने पहले कह दिया भाई दिक्कत होगी इन सब चीजों से बाहर निकलने में, लेकिन निकल आओगे, इस बात की जिम्मेदारी हम ले रहे हैं। अपने माइंडसेट को चेंज करो। लोग मजाक उड़ा रहा, उड़ाने दो, देखना किसे है, सुनना किसे भाई। मेरा गोल क्लियर है, हमें ये करना है, तो अब क्या फर्क पड़ता है कोई क्या कह रहा है और क्या सोच रहा है भाई। तो इन सब चीजों से बाहर आ जाओ मेरे भाई, ठीक है। काउंसलर से हेल्प ले सकते हैं। अगर मेरे भाई इस सब को देखने के बाद, ये वीडियो देखने के बाद, समझने के बाद आपको लग रहा है कि भैया दिक्कत बहुत है, और जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, मेरे पास आया, बोले मेरे दिमाग में बहुत निगेटिव थॉट्स आते हैं लड़कियों को लेके, आप समझ पा रहे हो, उल्टे सीधे थॉट्स आते हैं, ना चाहते हुए बहुत सारी चीजें हो पाती हैं। बहुत सारे जो नए लड़के हैं, नई लड़कियां, वो समझ पा रहे होंगे। तो अब ऐसे टाइम पे पहले तो हमसे लगभग 1-1.5 घंटे उसने बात करी, उसकी समझ में चीजें आई, वो पॉजिटिव था। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो काउंसलर से बात कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप काउंसलर के पास जा रहे हो तो आप पागल हो। दिमाग में एक लोगों का ये चलता रहता है कि भैया अगर ऐसे किसी व्यक्ति के पास चलेगा राय लेने के लिए, अरे भाई बुखार आता है, खांसी आती है, दवाई लेते हो ना, तो वैसे अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है, बहुत ज्यादा समस्याएं लग रही, तो काउंसलर के पास चले जाओ। काउंसलर आपसे डिस्कशन करेगा, छोटी मोटी चीजें, आपकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश करेगा। तो काउंसलर से मिल सकते हो भाई। उसके अलावा बिजी रहो मेरे भाई, बिजी करिए खुद को। कैसे बिजी कर सकते हो, सुनो, थोड़ा सा एक्टिवनेस लाओ। जैसे अगर आपको निगेटिव थॉट्स बहुत आ रहा है, जॉगिंग कर सकते हो, आप सुबह सुबह दौड़ने निकल गए, म्यूजिक सुन रहे हो, सारी चीजें क्या कर रहे हो, माहौल बना रहा हो। एक होगा क्या, सारी चीजें आदत पे हैं। जैसे अगर आप डेली गोलगप्पे भी खाओ, मेरे साथ होता था, हम पहले डेली गोलगप्पे खाते थे, तो शाम को हमें ऐसा लगने लगता था यार आज गोलगप्पे नहीं खाया, लेकिन छोड़ दिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। चाय हमने जैसे छोड़ दी थी, अब मन नहीं करता था, लगभग 1.5 साल तक चाय नहीं पी। फिर एक लोगों के आ गए, उन्होंने कहा तुम्हें मेरी कसम है पीना पड़े, एक बार पी ली, अब मेरे भाई दिन में 10-10 बार चाय पी लेते हैं। तो रियलिटी क्या है, ये दिमाग है, और ये दिमाग वैसे ही काम करेगा जैसे इसे काम करवाओगे। तो उसके लिए क्या करना, खुद को बिजी रखो, जॉगिंग कर लो, शाम तक जब बढ़िया सा आपका गोल सेट है, बहुत मेहनत कर रहे हो, थक जाओगे तो नेगेटिव थॉट्स की जगह ही नहीं रह जाएगी मेरे भाई। आपको सिर्फ काम दिखाई देगा, अपना गोल दिखाई देगा, और बहुत मेहनत से आप आगे बढ़ पाओगे। आखिरी में अगर हम कहें तो चेंज योर माइंड, अपने दिमाग को चेंज करने की आवश्यकता है, और वो दिमाग तभी बदलेगा जब एनवायरनमेंट बदलेगा, सारी चीजें बदलेंगी। तो उम्मीद करते हैं हमने एक हेल्दी डिस्कशन करा होगा, और आपको बहुत
बहुत कुछ समझाने की कोशिश करी होगी मेरे भाई। ओवर थिंकिंग आपको है, आपको लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, वो ओवर और थिंकिंग सब गायब हो जाएगा जब आप थोड़ा सा बिजी करोगे खुद को, थोड़ा एक्सरसाइज करो, अपने आप का गोल सेटिंग करो मेरे भाई, हम कर क्या रहे हैं। और एक चीज हमेशा जिंदगी में याद रखना कि खुशी, अगर आप खुशी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो तो खुशी कहीं नहीं है, ठीक है। अभी जिन्हें लगता है कि यार सरकारी नौकरी इन्हें मिल गई है, ये खुश हैं, तो जिस दिन आपको नौकरी मिल जाएगी आप कहोगे यार अरे यार क्या जिंदगी है, फिर आप कुछ और सोचोगे, फिर आप कुछ और सोचोगे। और ठीक है मेरे भाई, सोचना चाहिए। जो लोग ये कहते हैं कि यार जिंदगी में कुछ नहीं रखा हुआ है मेरे भाई, सोचो अपनी फील्ड से रिलेटेड, जो फील्ड है उसे बहुत आगे ले जाओ, बहुत तरक्की करो, सोचो, दिमाग लगाओ, बिजी रहो। अब खाली रहोगे मेरे भाई, खाली पड़े रहो, कहते नहीं खाली दिमाग शैतान का घर होता है, तो शैतानी और खुरापाते तो दिमाग में आएंगे ही। तो ओवरऑल हमने एक हेल्दी डिस्कशन की, आपको काफी कुछ बताने की कोशिश की। डेली मेरे भाई कैसी लगी है वीडियो, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। कमेंट मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस हम स्टूडेंट्स के लिए लाते रहते हैं, अपने अनुभव शेयर करते रहते हैं। डेली आपको 1 बजे 10 दिनों तक मेरे भाई वीडियो मिलेगी। आज ये था डे 1, तो ये जो सीरीज है आपको बहुत काम में आने वाली है। इनमें से कौन सी बातें आपको अच्छी लगती हैं उन्हें कमेंट कीजिएगा, ठीक है। कुछ फॉलो करने की कोशिश करिएगा, और कोई दिक्कत है तो कमेंट करके बताइएगा, आपके नाम के साथ में वीडियोस लेके आएंगे। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।